बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं परवेज़ इकबाल लौसर साहब। लौसर साहब ने एक इंटरव्यू दिया आदिल बड़ाई साहब को, जहां पे आपने वो बात ख़त्म की थी उसी से हम आगे बढ़ाते हैं कि एक तो वैसे मैंने आपसे पूछना ये है कि हम यहाँ पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए जो पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज दिखाते हैं, हम कभी तो ये साबित करने पे लग जाते हैं कि पाकिस्तान ख़वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क है, कभी हम ये कि पाकिस्तान में पता नहीं जो है वो पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक फेल स्टेट है। ये सारी जो रिपोर्टिंग होती है, ख़बरें होती हैं, तो इसका बाहर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन एक बात आपने कही पिछले इंटरव्यू में, और वो हम पहले भी ये बात सुनते रहते हैं कि कुछ हमारे सहाफ़ी जो मुख्तलिफ़ सफारत खानों में जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ़ मुल्कों के सफारत खानों में, और वहाँ जाके सिर्फ शराब की एक बोतल के लिए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना, नेगेटिविटी फैलाना, इदारों के ख़िलाफ़ बातें करना, तो ये सिर्फ एक बात है या इसमें कोई हक़ाइक़ भी हैं? और अगर ये हक़ाइक़ हैं तो क्या इदारों के पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन और सबूत भी मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदीक जान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपने मुझे मदऊ किया सर। एक बात जो आपने अपने इंट्रो में कही है कि यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और यहाँ पूरी दुनिया के सफारत खाने यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान के सहाफ़ी जो इस्लामाबाद बेस्ड हैं या सो कॉल्ड अपने आप को लिबरल कहते हैं, अभी वो सफारत खानों में जाकर एक वीज़े की हवस, मुल्क माँ है, अगर माँ का कोई सौदा करे या अपने मुल्क की इन्फॉर्मेशन दे या नेगेटिव प्रोपेगेंडा करे कि हमारे मुल्क में, जैसे आपने कहा, ख़वातीन के हवाले से या इंसानी हकूक़ यहाँ इस मुल्क में नहीं हैं, तो ये सरासर अपने मुल्क के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, अपने वतन के साथ, ये लफ्ज़ शायद थोड़ा सख्त हो जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा बात करे तो वो गद्दारी के ज़ुमरे में ही आता है। अभी आपने कहा कि एक बोतल पे ये चंद सिक्कों की खातर, इसका इंटरनेशनली बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है और इसका मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूँ, आप अपने छोटे से फ़ायदे के लिए अपने मुल्क को बड़ा नुकसान दे देते हैं। अभी हमारा हमसाया ये डिसइंफॉर्मेशन जो दुनिया में लेके जा रहा है, वो ज़्यादातर यहाँ इस्लामाबाद में आपके सहाफ़ी भी हैं, आपके सियासतदान भी हैं जो दूसरे ममालिक की ख़बरें बने हुए हैं या उनको ख़बरें देते हैं और वो ख़बरें सरासर गलत देते हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन का जितना एहतराम इस मुल्क में है, ये अगर हम इस्लामी मुल्कों में जाएं तो ये वो मुल्क है जिसने पहली बार किसी खतून को वज़ीर आज़म बनाया। इस मुल्क में पहला मुल्क है जिसने किसी औरत को प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट, स्पीकर नेशनल असम्बली बनाया। और वैसे भी हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ये हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है जो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाएगा। ये जो सो कॉल्ड लिबरल और ये डिसइन्फॉर्म देने वाले लोग हैं, लेकिन अभी रियासत का भी एक काम है, जब पता चल जाए, वो कोई भी हो, वो ज़ैद बकर कोई भी हो, उसको सज़ा का होना ज़रूरी है। मीडिया आज़ाद, एक मीडिया का आज़ादी का मतलब ये नहीं है आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़ नैरेटिव बेचना शुरू कर दें, अपने अदारों के ख़िलाफ़ नैरेटिव बेचना शुरू कर दें, रियासत के ख़िलाफ़ नैरेटिव बेचना शुरू कर दें। मीडिया का काम है लोगों को अवेयरनेस देना, और अवेयरनेस ये है कि अगर कोई गलत काम गवर्नमेंट कर रही है, कोई पॉलिसी गलत है जो कौम के, मुल्क के ख़िलाफ़ है, तो उस पर बात कर सकते हैं। यहाँ तो मादर पिदरजाद है अभी मीडिया की। अभी मैं यूरोप में रहता हूँ और अक्सर मैं लोगों को ये कहता हूँ कि यूरोप में कभी भी कोई अपनी रियासत के ख़िलाफ़, अपने अदारों के ख़िलाफ़ कोई इतनी ज़ुबान दराज़ी नहीं करता है जितनी हमारे मुल्क में होती है। और फिर वो लोग देखें, मुल्क को नुकसान देने वाले, कौम को नुकसान देने वाले, रियासत को नुकसान देने वाले दना रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमने देखा आसिफ गफूर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एज ए DGISPR, वो बताते हैं कि ये लोग हैं जो गैर मुल्की एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग बैठे हैं जिनसे सख्ती से निपटना होगा। तो कब वो वक्त आएगा जब इनसे सख्ती से निपटा जाएगा? देखिए, मैं तो इसको समझता हूँ, बल्कि मैंने ये वड़ाई साहब के प्रोग्राम में भी कहा था, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो फ़ैसला करने वाले अदारे हैं ना, वो इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर ले जाते हैं। हालांकि अभी प्रेशर लेने का टाइम नहीं है। अभी इस मुल्क, रियासत और कौम के हक़ में फ़ैसले करने हैं। हमने
किसी से मांग के नहीं खाते हैं कि हम इंटरनेशनल मीडिया के खौफ से अपने मुल्क में काली काली भेड़ों के ऊपर हाथ डालना बंद कर दें, या वो लोग जो रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ या कौम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वर्गला रहे हैं, या अपनी कौम को अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ वर्गला रहे हैं, अपने अदारों के ख़िलाफ़ वर्गला रहे हैं, रियासत के ख़िलाफ़ वर्गला रहे हैं, उनके ऊपर हमें सख्ती से आइनी हाथों से यानी कि जवाब देना है और उनको सज़ा देनी है। इंटरनेशनल मीडिया, मैं भी इसकी मिसाल आपको देता हूँ, ये हमारे हमसाये में अफ़गानिस्तान में तालिबान ने 20 साल की जंग जो है जंग वो जीते हैं। मैं कल भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि मुझे ये लेन देन नहीं है कि अफ़गानिस्तान में कौन सी हुकूमत हो, मुझे लेन देन है कि अफ़गानिस्तान से मेरे मुल्क के अंदर दखल अंदाजी ना हो। अफ़गान हमारे भाई हैं, अगर वो हमारे भाई बनकर, हमारे साथ भाई बनकर, दोस्त बनकर, पाकिस्तान के दोस्त बनकर जीना चाहते हैं तो हम 2 कदम आगे जाएंगे। अगर वो गयार के साथ, इंडिया के साथ या दूसरे जैसे अशरफ गनी ने किया है, अभी ऐसे लोग की मिसाल तो है कि वो भागा कैसे है, वो उसने दौड़ कैसे लगाई है, इंडिया वहाँ से भागा कैसे है, क्योंकि उनका हदफ जो है वो अफ़गानिस्तान में को फ़तह करना नहीं था, उनका हदफ था पाकिस्तान को हमने डैमेज कैसे, डिस्टेबलिश कैसे करना है। और पाकिस्तान ये या रसूल अल्लाह का मुल्क है, मैं अक्सर ये कहता हूँ ये या रसूल अल्लाह का मुल्क है, ये या रसूल अल्लाह की फ़ौज है। यहाँ कुछ नहीं, इंटरनेशनल कम्यूनिटी है जो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, इस वो पंजाबी कहने इस मुल्क नूं सत्ते खैरा ने, और इंशाल्लाह हमारा दुश्मन हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर और इस्लामाबाद हमारे कैपिटल में बैठकर पाकिस्तान रियासत के ख़िलाफ़ दूसरे मुल्कों के कहने पर, उनकी पैरोल पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, वो सज़ा के मुस्तहिक हैं। बल्कि आपके प्रोग्राम के ज़रिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम, वो मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, शायद किसी ने ना किया, हिंद सिंध में आपका प्रोग्राम सुना जाता है। आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अदारों से, गवर्नमेंट से और अपोजिशन से भी कि एक होकर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़, वो सियासतदान है, सहाफ़ी है या कोई भी है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो निशान इबरत बन जाए। नहीं, आप तो अपोजिशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अपोजिशन तो मरीम साहबा ने जो बयान दिया कि हमें अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये तो इंडिया कह रहा है कि पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है। क्या पाकिस्तान मुदाखलत कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर? देखें, ये मैं आपको बताऊँ कि हमारे सियासतदान नादान अपनी सियासी स्कोरिंग करने के लिए जोश ख़ताबत में उनको ये समझ नहीं आ रही कि इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, या जो उनका जो वो 2 मिनट का वो ज़ुबान का जायका चेंज करने के लिए वो इस रियासत को, इस मुल्क को कितना डैमेज कर रहे हैं। अगर वो ये सोच लें कि इंडिया उनकी ही ये लफ्ज़ों को इंटरनेशनल कम्युनिटी में लेके जाता है कि उनकी जो सबसे बड़ी सियासी जमात अपोजिशन की है, उसकी लीडर या ये इससे देखें, मैं बींग पाकिस्तानी इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जोश ख़ताबत में वो काम ना करें जिससे मुल्क, कौम और रियासत को नुकसान हो। नहीं, ये बताएं कि शायद इस वजह से भी मरीम साहबा जो है वो नाला हैं अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के आने से, क्योंकि ज़ाहिर है मरीम नवाज़ साहिबा की फ़ैमिली का तल्लुक़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब से था, इनके ज़रा तल्लुक़ात तो अशरफ गनी के साथ थे, तो इसलिए ये ज़्यादा यहाँ पे मैं देखिए, मैं ये नहीं समझता हूँ, मैं तो अपना, क्योंकि मेरा पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से तल्लुक़ नहीं है, ये लफ्ज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो लफ्ज़ मोहतरमा जो बोल रही हैं, अगर उसका फ़ायदा इंडिया को हो रहा है, उसका फ़ायदा हमारे दुश्मन को हो रहा है, उसका फ़ायदा अशरफ गनी टाइप के लोगों को हो रहा है, तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हमें। क्योंकि ये वो मरीम नवाज़ साहिबा ये वही लोग हैं जो इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, जो 30 साल इस मुल्क में गवर्नर किए हैं। अभी उन लोगों की जो लफ्ज़ हैं उनको ज़रा चुनाव ठीक होना चाहिए, और अगर ऐसी बात उनको करने से पहले गवर्नमेंट के साथ उनकी जंग हो सकती है अपोजिशन की, लेकिन स्टेट के साथ, रियासत के साथ या रियासती इदारों के साथ उनकी जंग नहीं है। और जब ये जो ऐसी बात करेंगे तो इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो रियासत पाकिस्तान को होगा। अच्छा, चलें अब आपके मामले पर आते हैं। आप क्या करते हैं पाकिस्तान से बाहर, और क्यों इंडियन मीडिया आपके पीछे लगा रहता है और इंडिया आपके हवाले से कई बातें करता है? तो आप क्या कोई इदारों की वहाँ पे नुमाइंदगी करते हैं? कोई आपके इदारों की फंडिंग है? करते क्या हैं? किस कैपेसिटी में करते हैं? कौन आपको कहता है? ये क्या आपका मामला क्या है? देखिए, आपने वो एक ऐसा सवाल किया है जो हर बंदे की मुँह में तो है, ज़ुबान पे नहीं लाते हैं। अभी ये मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ जो आज से 30 साल पहले यूरोप में, जो हर पाकिस्तानी यहाँ मुल्क, जो भी कोई अपनी धरती माँ को खुशी से कोई नहीं छोड़ता है, मेहनत मजदूरी के लिए वहाँ गए
वहाँ जाके जब देखा, मैं पहली बार जब 2002 में यूरोपियन पार्लियामेंट में गया तो वहाँ पर मैंने एक इंडियन लॉबी देखी। तो मैंने एक ज़हन में आया कि हम भी क्यों ना ऐसा काम करें। करते करते इंडिया के साथ मैंने टक्कर ली और आज तक ले रहा हूँ, और जब तक मेरे दम में दम है इंडिया के साथ मैं टक्कर लूँगा। लेकिन ये जो आपने कहा है कि मैं दारों की नुमाइंदगी करता हूँ, नहीं, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ और दारे पाकिस्तान के अंदर आते हैं, रियासत पाकिस्तान के अंदर आते हैं। ना तो मुझे किसी दायरे की कोई बैक है, और दूसरा लफ्ज़ जो अक्सर लोगों को ये है, परवेज़ लोसर या उसकी फेडरेशन या ये जो लोग पूरे यूरोप में दनाते फिर रहे हैं इंडिया के ख़िलाफ़, उनकी एम्बेसियों में, कौंसलेट में या पार्लियामान के अंदर कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, उनको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ की हिफाजत करने के लिए किसी से पैसे की ज़रूरत नहीं, ये हिम्मत और ईमान की ज़रूरत है। ये मैं उनको सिर्फ़ ये मैसेज देता हूँ। वो मेरे नादान कुछ पाकिस्तानी या कश्मीरी भी हैं जो हसद में और जेलसी में ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर काज को नुकसान देती हैं। अगर मैंने कि ज़िंदगी है ना, दारे पाकिस्तान के हैं, अगर कोई अदारा पाकिस्तान का ये कहे कि ये मेरी बैक करते हैं या मैं इनसे फंडिंग लेता हूं, तो इसका मतलब है कि मेरा दावा भी झूठा, मैं भी झूठा, या ये जो मैं पाकिस्तान का और कश्मीर का केस लड़ रहा हूं उसमें भी कोई दम नहीं है। मेरा ईमान ये है कि जो माँ की हिफाजत करने के लिए किसी से फंडिंग लेता है, मैं उसको गैरतमंद नहीं समझता हूँ। और ये प्रोपेगेंडा जो आपने कहा इंडियन मीडिया पे, मेरा एक चीज़ है, मैं अक्सर, ये मेरे 3 बेटे हैं, अक्सर उनको मैं बैठा के ये कहता हूँ, ये जो इंडिया ने मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये जो इंडिया ने मेरे ख़िलाफ़ आर्टिकल अपनी अखबारों में, टीवी पे चलाए हैं ना, ये आर्टिकल मेरे कफन में रख देना, क्योंकि मेरी आकबत उन खतूत के ज़रिए ही बहुत है कि मैंने अपने दुश्मन को कुछ ना कुछ तो नुकसान दिया है, जो इस बात पे मजबूर हो गया है कि मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करे, वो चाहे यूरोप हो, इवन वो पाकिस्तान तक पहुंच गए सदीक जान साहब, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान की आपने बात की, मैं इख्तिताम इस बात पे करूँगा कि मुझे कोई 2-2.5 माह पहले, 3 माह पहले ट्विटर के ऊपर एक मैसेज आता है, क्योंकि मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था, तो मुझे मैसेज आया कि लोसर साहब के आपके वाले से कि पता नहीं कोई मामलात हैं। तो मैंने उस वक्त उनको मैसेज किया कि आप ये जो आप बात कर रहे हैं इसकी कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ भेज दें। तो आज तक तो नहीं आया, लेकिन वो आएगा तो मैं ज़रूर आपका इंटरव्यू करूँगा और वो जो सवालात होंगे वो ज़रूर आपसे पूछूँगा। आज भी मैं आपको ये कहूँ, 2-2.5 महीने पहले की बात, मैं आज भी, क्योंकि मेरा ईमान ये है कि मैं अपना इख्तिसाब करना जानता हूँ। अगर यूरोप में इंडिया को मेरे ख़िलाफ़ ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए, यूरोपियन पार्लियामेंट को भेजे, वहाँ के अदारों को भेजे, मेरा कोई नुकसान नहीं कर सके। लेकिन अभी उनकी जो लॉबी है वो भी एक कोशिश कर रही है, वो भी अभी कोशिश करते रहें। लेकिन मैंने आज तक मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया है, अपने बच्चे पाल रहा हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, और अपने मुल्क के लिए अपनी जेब से भी लगाता हूँ। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इसका मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिविल सोसाइटी इसका हिस्सा है। अगर मेरे ख़िलाफ़ किसी के पास कोई प्रूफ है, तो मैंने तो आपको भी कहता हूं कि जब वो आपको सॉलिड प्रूफ दे दें तो उसके ऊपर आप मेरा भी इंटरव्यू लें, और जो प्रूफ दे रहा हो आप उसको भी इंटरव्यू में ले लें। कम से कम ये कौम को, ये 22 करोड़ आवाम को ये पता चल जाए कि इंडिया तो मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर ही रहा है। कोई मैं वो पंजाबी कहने हाजी सलत्ती तो है नहीं कि मैं कसमें कुरानें देनी शुरू कर दूं। इंडिया को मैंने रगड़ा दिया है, देता रहूँगा। और वो मोदी के गोदी लिए बच्चे, चाहे वो इस्लामाबाद में हैं, चाहे वो दुनिया के जिस हिस्से में हैं, उनका मैं पीछा करता रहूँगा, उनकी मैं जान नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर जुल्म बंद नहीं करते और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस वक़्त तक मैं इनका पीछा करता रहूँगा। क्योंकि मेरा दीन, ईमान, मेरा मज़हब सब्ज़ हलाली परचम है, मेरी आन, शान और पहचान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये हमने बात की परवेज़ इकबाल लोसर साहब से, और बिल्कुल हम आइंदा भी इनसे बात करते रहेंगे। पाकिस्तान आए हुए थे तो सोचा कि आपसे बात की जाए। बहुत शुक्रिया सर। देखने वालों का भी शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। लकीम हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।